बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागतम। आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के विषय प्रथम के इकाई प्रथम के ऊष्मागतिक प्रथम पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें शीर्षक ऊष्मागतिक प्रक्रम से जुड़ा हुआ था, जिसके 5 प्रमुख ऊष्मागतिक प्रक्रमों के प्रकार में हम समतापी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्ण प्रक्रम, चक्री प्रक्रम एवं अंतिम उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में उत्क्रमणीय प्रक्रम को मैं फिर से अब सभी के सम्मुख प्रस्तुत होकर के दोहरा देता हूँ, जिसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के गुणों के मध्य अंतर अनंत सूक्ष्म होता है। किए गए कार्य का मान अधिकतम होने के कारण इसे आदर्श प्रक्रम भी कहा जाता है। बिना अतिरिक्त बाह्य दाब और बल लगा करके इसको पूर्व की स्थिति में नियंत्रित किया जा सकता है। उपरोक्त के विपरीत आज हम चर्चा करेंगे इसके द्वितीय भाग ब प्रमुख बिंदु अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पर। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए इसको समझने के लिए आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैंने श्यामपट्ट पर एक चित्र आरेखित किया है, जिसमें चौकोर आकार की एक सजीव प्रजाति के रूप में एक तंत्र को प्रयोग में लिया है, जिसका सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आप देखेंगे यदि प्राकृतिक कारणों से यदि इसका तापमान प्रारंभ में जो सामान्य तापमान T बराबर 37 डिग्री सेल्सियस था, यदि इसका तापमान अचानक बढ़कर के वृद्धि होकर के अचानक बढ़कर के तीव्र गति से बढ़कर के 49 डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में ये तंत्र जो है स्वस्थ होगा। ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से इसमें किए गए कार्य का मान नष्ट या मिनिमम या न्यूनतम प्रेक्षित किया जाता है। अर्थात ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से जब तापमान में इतना अचानक वृद्धि होती है तो ऊष्मागतिकी कहती है कि तंत्र के द्वारा किए गए कार्य का मान न्यूनतम होता है या नष्ट होता है। चूँकि ये वाला तापमान जो है अचानक इसमें वृद्धि हुई है, तो इसकी पहली परिभाषा जो है हमारे सामने आती है। वो परिभाषा ये आती है कि उस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के गुणों के मध्य जो अंतर होता है वो अत्यधिक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण और रोचक दृष्टांत मैंने यहाँ पर श्यामपट्ट पर अंकित किया है, जिसमें एक सजीव प्रजाति के रूप में तंत्र को प्रयोग में लिया है, जिसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। यह सजीव प्रजाति जिसको हमने तंत्र के रूप में प्रयोग में लिया है, इसमें इस ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान अधिकतम होता है। और यदि इसका तापमान प्राकृतिक विशिष्ट परिस्थितियों में इसका तापमान अचानक तीव्रता से बढ़ जाता है, 49 डिग्री या इससे भी ऊपर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किए गए कार्य का मान ऊष्मागतिकी की दृष्टि से न्यूनतम होगा। किए गए कार्य का मान नष्ट प्रेक्षित किया जाता है। तो पहला अभिग्रहित पहली परिभाषा जो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की हमारे सामने आती है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के गुणों के मध्य जो अंतर है वो अत्यधिक होता है। दूसरा वाला जो बिंदु है हमने अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का लिखा, वो वाला अगला वाला जो इसका अभिग्रहित जो हमारे पास में आता है वो आता है कि ये प्रक्रम अचानक और तीव्र गति से संपन्न होता है। चूँकि तापमान 37 से अचानक 49 अत्यधिक वृद्धि ली है, इसके विपरीत उत्क्रमणीय प्रक्रम में 37 डिग्री
हल्का सा बढ़ता है, हल्की सी वृद्धि होती है और हल्की सी कमी प्रेक्षित की जाती है। कुल मिलाकर के उसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र और पारिपार्श्विक के गुणों के मध्य अंतर अनंत सूक्ष्म होता है, कम होता है। बिना अतिरिक्त बाह्य बल लगा करके उत्क्रमणीय प्रक्रम को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में आप देखेंगे पारिपार्श्विक के तंत्र के गुणों में अंतर अत्यधिक होता है। अतः अगला वाला जो अभिगृहित हमारे सामने आता है वो ये प्रक्रम अचानक और तीव्र गति से संपन्न होता है कि ये कार्य का मान नष्ट होता है। आप देखेंगे 49 डिग्री सेल्सियस तापमान से तंत्र को अपनी मूल अवस्था 37 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए अतिरिक्त बाह्य दबाव, बाह्य बल का मान लगाना, आरोपित करना आवश्यक होगा। अतिरिक्त बाह्य दबाव, बाह्य बल इस पर कार्य करना पड़ेगा। आप देखेंगे तंत्र के गुणों में अंतर अत्यधिक होता है, किए गए कार्य का मान नष्ट होता है। इसके प्रमुख अभिग्रहितों में प्रकृति में होने वाले समस्त जो प्रक्रम है वो सारे के सारे प्रक्रम जो प्राकृतिक प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की श्रेणी में गिने जाएगा। इसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो पहाड़ों से नदियों का समुद्र की ओर गिरना है। इसके बहुत ही रोचक उदाहरण अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के आप सभी के सामने प्रस्तुत होकर के मैं बता देना चाहता हूँ कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, फिर से सुनिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति में होने वाले जितने भी स्वाभाविक प्रक्रम है या प्राकृतिक प्रक्रम है उन समस्त प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय श्रेणी में, अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में माना जाता है। रोचक उदाहरणों में नदियों का पहाड़ों से समुद्र की ओर गिरना स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। यदि नदियों को समुद्र से वापस पहाड़ों की ओर लिफ्ट करना पड़े तो हमें अतिरिक्त बाह्य बल लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जो है पेड़ों से पत्तियों का और फूलों का जमीन के ऊपर गिरना, ये भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। ऊष्मा का उच्च चाप क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर, उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना, ये भी जो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। आँख से आंसुओं का गिरना, ये भी जो है प्राकृतिक प्रक्रम का उदाहरण है। वोमिट होना, उल्टी होना, ये भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। एक बार स्वाभाविक जो प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक तीव्रता के साथ से जो सडन अचानक जो घटनाएं उत्पन्न होती है उन समस्त घटनाओं को, प्रक्रियाओं को, गतिविधियों को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में हम लाते हैं। हमारे मानव शरीर का तापमान जो है अचानक वृद्धि होना, यह भी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण होता है, जिसमें हम मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन की सहायता से हाई डोज एंटीबायोटिक, अत्यधिक हाई डोज एंटीबायोटिक लेने के पश्चात में उस तापमान को जो है सामान्य या नॉर्मल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप एक बार संक्षिप्त में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में फिर से बता देना चाहता हूँ। इस चित्र के माध्यम से तंत्र और पारिपार्श्विक के गुणों में अंतर अत्यधिक होता है, अचानक संपन्न होता है, किए गए कार्य का मान नष्ट होता है और अतिरिक्त बाह्य बल लगा करके इसको पूर्व की स्थिति में नियंत्रित किया जा सकता है। प्रकृति में होने वाले जितने भी स्वाभाविक प्रक्रम है, प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे हमने इसमें प्रकृति से संबंधित जितने भी दृष्टांत उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में था। ये सारे के सारे पूरे के पूरे जो 6 जो प्रमुख बिंदु थे ये ऊष्मागतिक प्रक्रमों के बारे में थे और आने वाले समय में हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार संक्षिप्त में मैं यहाँ पर जो है अगला व्याख्यान ऊर्जा के बारे में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होकर के कुछ व्याख्यान संक्षिप्त में देना चाहूँगा। ऊर्जा जो अगला हमारा व्याख्यान है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसके मात्रक कैलोरी होते हैं। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी अर्घ होता है और कैलोरी ऊर्जा जूल अर्घ इसके विभिन्न मात्रक होते हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं सम्मिलित होती है। इन ऊर्जाओं को एक सूत्र में पिरोना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, लेकिन हम ऊष्मागतिक धारणा का प्रयोग करते हुए समस्त ऊर्जाओं को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, इसका मात्रक जूल अर्घ और कैलोरी, किलो कैलोरी होती है। ब्रह्मांड में सम्मिलित समस्त ऊर्जाएं आंतरिक ऊर्जा और बाह्य ऊर्जा का योग होती है। बाह्य ऊर्जा जो होती है बाह्य ऊर्जा के रूप में हम शामिल करते हैं, वो गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है, स्थिति ऊर्जा mgh होती है। ऊष्मागतिकी में इन बाह्य ऊर्जा का उपयोग जो है कम होता है, बहुत ही कम होता है। संपूर्ण ऊष्मागतिकी में जो ज़्यादातर
जो प्रयोग में ली जाती है वो आंतरिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा, प्रिय विद्यार्थियों, आंतरिक ऊर्जा के बारे में मैं आपसे इतना कहूँगा कि आंतरिक ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिग्रहित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आंतरिक ऊर्जा को सुपरिभाषित करते हैं। ये आणविक संगठन से जुड़ी हुई होती है, पदार्थ के आणविक संगठन मास से जुड़ी हुई होती है। ये ऊर्जा स्थानांतरण अणुओं के पारस्परिक टकराने के पश्चात, टकराव के पश्चात में जो घूर्णन की गतियाँ, स्वतंत्रता की कोटियाँ, स्थानांतर, घूर्णन और कंपन की ऊर्जाएं सम्मिलित होती है, संपन्न होती है। उनसे भी जो है ऊर्जा को, आंतरिक ऊर्जा को जो है सम्मिलित किया जाता है, उसकी उत्पत्ति सम्मिलित की जाती है। इसका प्रयोग जो होता है U और अथवा E के द्वारा आंतरिक ऊर्जा का जो सूत्र है ऊष्मागतिकी में U और E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समस्त चक्रीय प्रक्रम में इसका मान du बराबर 0 के होता है और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इसका सूत्र ऊष्मा और कार्य से निम्न प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। डेल्टा Q बराबर होता है du प्लस डेल्टा W के। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त की ओर अग्रसर है। इसके पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने संक्षिप्त में पुनः आप अपना पेन और कलम उठा करके अपने पर्सनल रजिस्टर में ये वाला जो शीर्षक हमने अंकित किया है, ये प्रश्न पत्र की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता दर्शाता है, महत्वपूर्ण इसका उपयोग है। तो आप इसको पुनः संक्षिप्त में अपने जो पर्सनल, अपने जो व्यक्तिगत रजिस्टर है उसमें नोट कर लेंगे और कल फिर नए व्याख्यान ऊर्जा पर हम इसी जगह पर उपस्थित होकर के आप सभी के सम्मुख अपना व्याख्यान ऊर्जा पर प्रस्तुत करेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।